मकर राशि वाले जात को यदि आप पिछले 18 महीने से भाग्य भरोसे बैठे हुए हैं तो आपको जरूर निराशा हो रही होगी। संभावना है कि आपका कोई काम बन ही नहीं रहा होगा या उसमें कोई रुकावट आ रही होगी, डिले हो रहा होगा, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा और आप सोच रहे होंगे कोई चमत्कार हो जाए और ऐसा चमत्कार देखने को नहीं मिला होगा। आपने जिस चीज के प्रति अपनी आसक्ति दिखाई होगी, मतलब आपने सोचा होगा कि ये मिल जाए वो मिल जाए, जिस चीज के पीछे आप भागे होंगे वही चीज आपको प्राप्त नहीं होगी या उस कार्य में खास तौर पर जो किस्मत कहते हैं, भाग्य कहते हैं, लक कहते हैं, उसने साथ नहीं दिया होगा। हाँ, कुछ चीजें आपने अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से, अपने बलबूते पर जरूर प्राप्त की होंगी, लेकिन आप जो सोचें कि उसमें किसी का सपोर्ट मिल गया हो, किसी ने साथ दे दिया हो, कोई वक्त पे काम आ गया हो या किस्मत ने चमत्कार दिखा दिया हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा। बल्कि पिछले 18 महीने से आपके रिश्ते जरूर टूटते हुए या बिखरते हुए नजर आए होंगे और वो रिश्तों पर ज्यादा प्रभाव आया होगा जो भारी तौर पर आप दिखाते हैं, प्रेजेंट करते हैं, या आप उन रिश्तों को लेकर बहुत ज्यादा अटैचमेंट दिखा रहे हैं, प्यार दिखा रहे हैं। जैसे आपकी संतान के प्रति आपका प्यार हर इंसान को होता है, लेकिन कुछ लोग एक्सप्रेस करते हैं, दिखाते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाएंगे, इवेंट को सेलिब्रेट करेंगे, शो अप करेंगे, कितना प्यार करते हैं वो अलग है, लेकिन एक एक्सप्रेस कर रहे हैं। उनको उन रिश्तों में दिक्कत आई होगी, खास तौर पर भाई बंधुओं के साथ रिश्ते, निकटतम व्यक्ति रिश्तेदारों के साथ रिश्ते, संतान के साथ रिश्ते, या फिर आपके प्रेमी के साथ रिश्ते। इन रिश्तों में कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ हुई होगी या ये रिश्ते आपको उस तरह से, इन रिश्तों से मदद नहीं मिली होगी अगर इनके प्रति दिखावा किया है। अगर सिर्फ सिंपल सिटी से आपने रिश्ते निभाए हैं, फीलिंग है, सपोर्ट, तो आपने फील किया होगा कि नहीं, जब मेरे को एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है, जब उनको मेरी जरूरत है, मैं हमेशा खड़ा हुआ हूं, तो वो उन रिश्तों ने आपको भी मदद की होगी। लेकिन आपने भारी तौर पर दिखावा किया होगा तो उन रिश्तों ने परेशानी दी ही होगी। ऐसा क्यों हो रहा है पिछले 18 महीने से खास तौर पर आपके साथ? तो दोस्तों, पिछले 18 महीने से केतु महाराज आपकी राशि से भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं और केतु महाराज को डिटैचमेंट का कारक कहा गया है, अलगाववादी घिरे है। ये डिटैच करता है जहां भी बैठता है, जहां भी इसकी एनर्जी होती है, जहां भी देखेगा। उन चीजों के प्रति यदि आपका भारी तरह से कोई मोह है, दिखावा है, तो उन चीजों को यह नहीं देता है या उन चीजों को के फल को लेकर परेशानियां दे देता है। तो इसलिए जब ये भाग्य स्थान में बैठे हैं पिछले 18 महीने से और भाग्य को लेकर आपकी बहुत ज्यादा उम्मीद है कि भाग्य साथ दे दे, किस्मत चमक जाए, तो मेरा ये काम बन जाएगा, तो हो सकता है उस काम को बनने में बड़ी दिक्कतें आई हुई होंगी और वह काम नहीं बना होगा। इसी तरह केतु महाराज आपके तीसरे भाव को देखते हैं, आपके रिश्तेदार, क्लोज रिश्तेदार जिनसे आप डेली इंटरेक्ट होते हैं, आपके भाई बंधु, अब उनसे आपने सपोर्ट चाहा होगा, सपोर्ट नहीं मिला होगा वक्त पे, या वक्त पर वो उपलब्ध नहीं होंगे। केतु महाराज पंचम भाव को देखते हैं, तो आपने संतान से उम्मीद की, आपने अपने प्रेमी से उम्मीद की, या उनके प्रति जो प्यार है उसका दिखावा किया, या उसके प्रति अटैचमेंट ज्यादा दिखाया, तो कहीं ना कहीं वहां से दर्द मिला होगा, समस्याएं आई होंगी रिलेशंस को लेकर। और केतु महाराज आपकी राशि को भी देख रहे हैं, आपकी लगन को भी देख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर आप ने अपनी पर्सनैलिटी, अपने व्यक्तित्व, अपने पहनावे को लेकर दिखावा किया हुआ, तो आपको आपके शरीर को लेकर भी या आपकी जो
माइंड की क्लियरिटी है उसको लेकर भी दिक्कतें आएंगी। वहां भी शनि देव सॉरी केतु महाराज ने पिछले 18 महीने से आपको परेशानी दी होगी। केतु महाराज उन सब चीजों के प्रति परेशानियां दे देते हैं जो जिसका आप या तो दिखावा कर रहे हैं या उसके पीछे आप ऑब्सेसिव हैं, उन चीजों के प्रति आपका बहुत ज्यादा अटैचमेंट है या उन चीजों के प्रति भाग रहे हैं, वो सारी चीजों से दिक्कतें आ जाती हैं। केतु महाराज ने ये सारी चीजें उन जातकों को जरूर दी होंगी जो इन चीजों के प्रति सिंपलिसिटी में रहे हैं, जिन्होंने जो संतान के प्रति या प्रेम संबंधों के प्रति या भाई बंधुओं के प्रति प्यार रखते हैं, सपोर्ट रखते हैं, जरूरत पर उनके प्रति नौछावर है जान छिड़कने को भी, तो उन लोगों को सपोर्ट मिला भी होगा, रिश्ते मजबूत भी मिले होंगे। लेकिन जिन लोगों ने दिखावा किया उनके लिए दिक्कत आ गई, क्योंकि केतु महाराज को ये सब चीजें पसंद नहीं है। दिखावे वाली की चीजों से वो डिटैच कर देते हैं, क्योंकि वो आपके हर वो इमोशन अटैचमेंट के बंधन से आपको मुक्त करना चाहते हैं जिससे आप बंधे हैं। अब केतु महाराज राशि परिवर्तन करके 18 मई को आपकी राशि से अष्टम भाव में आ जाएंगे। राहु राशि परिवर्तन करेगा तो केतु भी साथ में करते हैं, दोनों साथ में चलते हैं। तो केतु महाराज का अष्टम में आना, दूसरों के धन के प्रति अगर आपकी कोई लालसा है, इच्छा है कि मेरे को दूसरों का धन मिल जाए, मेरे को वसीयत से पैसा मिल जाए, मेरे को ससुराल से पैसा मिल जाए, मेरे को कहीं से उपहार में पैसा मिल जाए, कि मेरे को इंश्योरेंस से लाभ हो जाए, मेरे को पीएफ का पैसा मिल जाए, मेरे को पेंशन का पैसा आता रहे, मतलब ऐसा कोई भी धन जो आपके द्वारा अर्जित नहीं है, ऐसे धन को लेकर अगर आपका बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, बहुत ज्यादा आपकी लालसा है, इच्छा है कि ये धन आपको मिले, तो अगले 18 महीने में तो शायद ही मिले। ऐसा केतु महाराज बोल रहे हैं अष्टम में आकर कि अगर आप लालसा रखें तो नहीं मिलेगा। सिंपल बात है, दूसरों के धन से लाभ नहीं होगा। आप स्वयं अर्जित कर लें, मेहनत करें, पुरुषार्थ करें, वो अलग बात है, लेकिन आप दूसरों के धन की लालसा रखें तो वो नहीं देंगे। केतु महाराज की एक दृष्टि 12वें भाव पर होगी, तो ये स्थिति अच्छी है। ये क्यों अच्छी है? क्योंकि केतु महाराज यहां पर आपके खर्चों को कंट्रोल कर लेंगे 18 महीने के लिए। 18 मई के बाद अगर आपके खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि आप अगर खर्चों के बंधन में बंधे हुए हैं, तो मैंने कहा केतु महाराज बंधन को तोड़ते हैं, तो आपको उस बंधन से तोड़ेंगे जिससे आप बंधे हुए हैं। और खर्चों से किसी का मोह भी नहीं होता है। ऐसा तो नहीं है कि खर्चों से किसी का मोह है, अटैचमेंट है, कि किसी को अच्छा लगता है, कोई चाहता है, इमोशंस है कि नहीं मेरे खर्चे हों, ऐसा तो कोई नहीं चाहता। हर कोई पैसा जोड़ना चाहता है, तो इसलिए आपका वहां अटैचमेंट नहीं है, इसलिए केतु महाराज आपको बेहतर रिजल्ट दे देंगे, आपके खर्चों को रोक लेंगे। आप दिखावे के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो भी आपको रोक देंगे, तब भी आपके खर्चे नहीं होंगे या आप दिखावा नहीं कर पाएंगे ज्यादा। ऐसी कुछ स्थितियां केतु महाराज यहां पर बनाएंगे आपके लिए। आपका बहुत ज्यादा अटैचमेंट है विदेश जाने का, विदेश में सेटलमेंट का, फॉरेन में सेटलमेंट का, तो वहां से थोड़ी समस्या केतु महाराज दे सकते हैं। वहां से समस्याएं आपको मिल सकती हैं, कोई ना कोई रुकावट आएगी। अगर मोह है, अटैचमेंट है, अचानक आप चले जाए, अचानक आपको काम के सिलसिले में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए और आप मतलब आप ये सोच के चल रहे हैं कि हाँ कोई बिजनेस का कोई काम है या बॉस अगर बोलेगा नौकरी का कोई काम है, ऑफिस से जाना है, तो मैं तैयार हूं जाने को, लेकिन ऐसा मेरी कोई इच्छा नहीं है जाने की, तो हो सकता है आपको कई चांस मिले विदेश जाने के, आप विदेश जाए भी और सेटल भी हो जाए। लेकिन अगर आप अटैचमेंट मोह रखे हैं तो केतु महाराज आपको नहीं जाने देंगे या फिर कोई ना कोई अड़चन वहां पर देंगे। ठीक है, अगले 18 महीनों में केतु की एक दृष्टि आपके धन भाव पर होगी, तो यदि इस समय अंतराल में अगले 18 महीनों में अगर आप पैसे के पीछे भागते हैं कि पैसा पैसा हाय पैसा, और जितना मोह रखेंगे, जितना अटैचमेंट रखेंगे पैसे से, पैसा आपके पास नहीं जुड़ेगा। जुड़ने की बात है, आने की रिसोर्सेस पे केतु महाराज कोई स्टॉप नहीं लगा रहे, लेकिन जोड़ने नहीं देंगे, सेविंग नहीं होगी, आपका बैंक बैलेंस नहीं बढ़ेगा कितना भी कमा रहे हो।
अगर उसके प्रति आपका बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, आप उसके पीछे भाग रहे हैं और पैसे को लेकर लापरवाह है, तो हो सकता है पैसा आ जाए, क्योंकि आप उसके बंधन में नहीं बंधे हैं। आपने उसके प्रति बहुत ज्यादा आसक्ति या मोह को अटैच नहीं किया है, तो केतु महाराज दे देंगे। ये कमाल है केतु महाराज का। लेकिन जितना भागेंगे, जितना सोचेंगे, उतनी पीड़ा या समस्याएं देंगे धन संचय करने में। केतु महाराज की एक दृष्टि आपके चौथे भाव पर रहेगी। तो अगर आप बहुत ज्यादा ड्रीम, डिजायर, सपने लेकर बैठे हैं कि भाई मेरे को अपना घर बनाना है, गाड़ी खरीदनी है, लग्जरी घर बनाना है, लग्जरी गाड़ी खरीदनी है, एक और गाड़ी खरीदनी है, एक और बंगला बनाना है, और इसके प्रति जितने ज्यादा आसक्त होंगे, जितनी चाहत आप लेकर चल रहे हैं, जितना इनके पीछे भाग रहे हैं, उतनी ही समस्या केतु महाराज दे देंगे और आपको घर का सुख नहीं देने देंगे। इसके लिए देखिए, एक आप लॉजिक समझें, आप विदेश जाने की चाहत रख रहे हैं तो विदेश नहीं जाने देंगे, आप घर के सुख की चाहत रख रहे हैं तो वो नहीं देंगे। लेकिन अगर आप विदेश जाना चाहते हैं और घर के सुख की चाहत रखते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट वाली स्थिति, आप इसका लॉजिक समझें। आप अपने घर की चाहत को ज्यादा बढ़ा दें, जब विदेश भेजा देंगे आपको घर से दूर, आप विदेश चले गए। लॉजिक समझ रहे हैं? क्योंकि घर के सुख में कहीं ना कहीं केतु महाराज कमी कर रहे हैं। आपको चाहत नहीं है विदेश जाने की, लेकिन आप घर की एनर्जी को लेकर बहुत ज्यादा आसक्त हो रहे हैं, बहुत ज्यादा अटैचमेंट दिखा रहे हैं, और फिर वो आपको घर से दूर करेंगे। घर से दूर करेंगे तो कहां दृष्टि जा रही है? विदेश पर। आपको विदेश भेज देंगे। तो इस तरह से आप इनकी एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जिस चीज के प्रति इनकी एनर्जी है और वहां पर आप उन चीजों के प्रति आसक्त हो रहे हैं या उनकी बहुत ज्यादा इच्छा रखे हुए हैं, तो वहां से केतु महाराज आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं। माता के प्रति बहुत ज्यादा अटैचमेंट है तो वहां से स्ट्रेस आ जाएगा। कुटुंब के प्रति बहुत ज्यादा मतलब अटैचमेंट है, मोह है कुटुंब के लोगों को लेकर, तो वहां से स्ट्रेस आ जाएगा। पारिवारिक कोई व्यवसाय कर रहे हैं, पुश्तैनी कोई कार्य चला रहे हैं, उसको लेकर बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, तो वहां से कोई स्ट्रेस आ जाएगा, तनाव आ जाएगा, और वहां पर आपके काम बिगड़ने लगेंगे। प्रोडक्शन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो वहां पर कोई ना कोई दिक्कत देने लगेंगे। दूसरों के धन से लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं तो वहां से समस्याएं आने लगेंगी। तो क्या केतु महाराज सब कुछ खराब करेंगे, सब कुछ गुड़गुड़ होना है क्या अगले 18 महीने? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसा मैंने कहा कि अगर आप किसी भारी तौर पर किसी चीज के प्रति मोह नहीं दिखा रहे हैं, आसक्त नहीं है, और अपनी अंदर की शक्ति को बढ़ा रहे हैं, इंट्यूटिव पावर को बढ़ा रहे हैं, तो केतु महाराज भर भर कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप अपनी धन स्थिति को डेली चेक ना करें या हर वीक चेक ना करें, आप एक तरह से लापरवाह हो जाए धन के प्रति, अपना काम करें। जैसे देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था गीता में कि तू ये मत देख कि सामने कौन खड़ा है, तेरे काका है, तेरे भाई है, तेरे गुरु है, कौन है, ये मत देख। ये देख कि वो अधर्मी है और तू धर्म का साथ दे रहा है। तो इसलिए अपना कर्म कर और उसके फल की इच्छा मत कर कि इसका फल क्या होगा, मैं अपने लोगों को ही मारूंगा। तो केतु महाराज यही कहते हैं कि भाई तुम अपना काम करो और जो फल है उसके प्रति लापरवाह हो जाओ। सिंपल बात है केतु महाराज की, कि आप अपना काम करें जो भी आप कर रहे हैं, और आप अपना हर बार बैंक बैलेंस नहीं चेक करें, कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, इस पर ध्यान ना दें, बस काम करें। आप निश्चित मानिए इन 18 महीनों में आपके पास पैसा भर भर कर आएगा, आप सोच नहीं सकते इससे ज्यादा आ जाएगा। उसी तरह आप अपना व्यापार करें, नौकरी करें, मौका मिले विदेश जाने का, जाए, सेटल होना है हो जाए, लेकिन आप उसके प्रति आसक्ति नहीं रखेंगे मेरे को विदेश जाकर सेटल होना है, तो फिर आपको विदेश भेज भी देंगे और सेटल भी करा देंगे। घर के लोगों के प्रति आसक्त ना हो, घर और गाड़ी वाहन के प्रति आसक्त ना हो, अपना काम करें, अपने आप घर बनता चला जाएगा, घर खरीदते चले जाओगे, गाड़ियां खरीदते चले जाओगे, आपको लग्जरी भी मिल जाएगी। ये केतु महाराज कहते हैं। आसक्त होगे तो प्रॉब्लम देंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर केतु महाराज दे भी रहे, प्रोडक्शन से बहुत ज्यादा दे देंगे। देखिए, केतु महाराज की एक ताकत है, मैंने कहा अंदर की शक्ति, और साथ में
उनकी जो ताकत स्ट्रेंथ है वो है रिसर्च। अगर आप प्रोडक्शन के क्षेत्र में हैं और अपने काम के प्रति रिसर्च कर रहे हैं, खोजबीन कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, या ऐसे किसी काम से जुड़े हैं जिसमें रिसर्च है, इन्वेस्टिगेशन है, खोजबीन है, हर चीज की जड़ में जाना है, डेप्थ में जाना है, रूट पर जाना है, तो केतु महाराज टॉप क्लास आपको रिजल्ट देते हैं, क्योंकि इससे आपकी इनर ताकत बढ़ जाती है, बाहर की नहीं अंदर की बढ़ जाती है, क्योंकि आप रिसर्च कर रहे हैं, अंदर जाकर आप पता कर रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो फिर बहुत माला माल बनाते हैं। तो जो भी ऊर्जा केतु महाराज दे रहे हैं, चाहे पैसे की, चाहे घर की, चाहे विदेश की, और चाहे प्रोडक्शन की, उस काम में अगर आप रिसर्च करेंगे, डेप्थ में जाएंगे, गहराई में जाएंगे, तो आपको अल्टीमेट रिजल्ट मिलेंगे, और इतना धन संपदा वैभव मिलेगा जितना आपने सोचा नहीं है, उससे ज्यादा दे देंगे। फिर ये राहु से भी ज्यादा देते हैं, हर ग्रह से ज्यादा देते हैं, और अगर मोह दिखाओगे तो छीन लेंगे आप पर, जो है वो भी छीन लेंगे। अब ऐसा केतु महाराज करते क्यों है, छीनते क्यों है? देखिए, जो आपका मोह है ना, जो अटैचमेंट है किसी भी चीज के प्रति, वो आपकी 5 इंद्रियों के कारण है। आपने कोई चीज देखी, देखकर अच्छा लगा, आपने कोई चीज सुनी, सुनकर आपको अच्छी लगी, आपने कोई चीज चखी, टेस्ट कर आपको अच्छी लगी, आपने कुछ सुना, सुनकर कोई चीज अच्छी लगी, बात अच्छी लगी, आप उसके प्रति आसक्त हो गए, आपने कोई चीज टच की, फील किया, इससे आपकी आसक्ति बढ़ गई, मोह बढ़ गया उस चीज के प्रति। तो आपकी जो 5 इंद्रियां जिनको दिमाग कंट्रोल करता है, इसके वशीभूत होकर आप किसी चीज के प्रति अपना मोह दर्शाते हैं, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे वो कोई वस्तु हो। लेकिन केतु महाराज के पास ये सर है ही नहीं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उनके पास सिर्फ धड़ है, सर राहु है। ये स्टोरी मैं फिर और कभी सुनाऊंगा, वैसे ज्यादातर लोगों को मालूम है। तो जब उनके पास सर है ही नहीं, तो उनको फीलिंग्स और इन 5 इंद्रियों के द्वारा जनरेट होने वाली एनर्जी से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। और अगर आप इस एनर्जी के वशीभूत होकर कुछ चाह रहे हैं कि केतु महाराज दे दे, तो वो नहीं देंगे, बल्कि छीन लेंगे, क्योंकि उनका कोई अटैचमेंट है ही नहीं इन 5 इंद्रियों से। लेकिन जो धड़ है उसके अंदर आत्मा तो है, क्योंकि वो जीवित है, उसने अमृतपान कर लिया है, तो वो अंदरूनी शक्ति से दे देते। मतलब आप भारी दिखावा मत करो, उन 5 इंद्रियों के ऊपर मत जाओ, आप अपनी छठी इंद्रिय, 6 सेंस, इंट्यूटिव पावर से जो प्राप्त करना चाहते हैं कर लो, रिसर्च कर डेप्थ में जाकर, गहराई में जाकर जो प्राप्त करना चाहते हैं कर लो। उसके लिए केतु महाराज भर भर कर देते हैं। इसलिए केतु महाराज बहुत पैसा भी देते हैं, टॉप पर ले जाते हैं, क्योंकि इनका दूसरा रूप फ्लैग है, झंडा है। आपको बहुत अथॉरिटेटिव पोजीशन पर ले जाकर आपका झंडा गाड़ देते हैं, आपका वर्चस्व बन जाता है वहां पर। ये केतु है। लेकिन ये बनता है उस हर काम की रूट कॉज पता करने से, उसकी गहराई में जाने से, उसकी डेप्थ में जाने से, और साथ में वो बनता है आपकी इंट्यूटिव पावर से कि मेरा मन कह रहा है कि मेरे को पैसा यहां लगाना चाहिए, मेरे को प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए, या व्यापार में लगाना चाहिए, या शेयर मार्केट में लगाना चाहिए। अंदरूनी आवाज आ रही है, इंट्यूटिव पावर कह रही है, मेरे को पूर्ण आभास हो जाता है चीजों का, मेरे को लोग समझ में आ जाते हैं। तो ये आपका केतु है, इस पावर का। और अंदर की और कौन सी शक्तियां, आपका कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, आपकी विल पावर, आपके जिगर में कितना दम है, ये सारी शक्तियां केतु जागृत करता है, क्योंकि ये आपकी कुंडलिनी को जागृत कर देता है। तो अंदर की शक्तियों को जितना बढ़ाना है, बढ़ाकर आप बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति बना सकते हैं। लेकिन भारी चीजों के पीछे भागेंगे तो केतु आपसे छीनेंगे ही छीनेगा। ये बात है केतु महाराज की। उपाय क्या करने चाहिए? उपाय के लिए आप स्ट्रीट डॉग, गली के आवारा कुत्तों को खाना खिलाएं। गली के आवारा कुत्तों को बहुत से लोग बिस्किट खिलाते हैं। बिस्किट, मीठे बिस्किट नहीं खिलाना चाहिए। मीठा खिलाना आप बल्कि पुण्य नहीं कर रहे, पाप के भागी हैं, उनको खुजली हो जाती है इससे। तो आप ब्रेड खिलाएं, रोटी खिलाएं, दूध डालें, जो भी खिलाना है आप स्ट्रीट डॉग को फीड कराएं। दूसरा, आप केतु का रतन लहसुनिया पहन सकते हैं। अगर आपसे चीजें छूट रही हैं तो आप राहु का रतन गोमित्र पहन सकते हैं। ठीक है। अगर आपको अपनी राशि के अनुसार या लगन के अनुसार रतन पहनने हैं तो और अच्छी बात है। देखिए, राशि के अनुसार रतन नहीं पहनने चाहिए, लगन के अनुसार। अगर आपकी मकर लगन है तो आप पहन सकते हैं, क्योंकि राशि के अनुसार सूट करे नहीं करे वो डिपेंड करता है कि लगन से उसका क्या संबंध है।
लेकिन लगन आपकी मकर है, आप पहन सकते हैं, आप नीलम पहन लें, आप सफेद पुखराज ओपल या डायमंड पहन लें, आप पन्ना रतन पहन लें, ये सारे रतन आपको मदद करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप केतु के परिणामों को और बेहतर बना सकते हैं। मैं मकर राशि वाले जातकों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद बोलता हूं। मैं एस्ट्रो आरडीजे और मेरी संस्थान एस्ट्रो आरडीजे आप सभी का आभार प्रकट करती है कि आप हमें इतना प्यार देते हैं, सपोर्ट करते हैं, जुड़ते हैं हमारे साथ, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कुछ लोग बहुत मायूस रहते हैं, हताश रहते हैं, परेशान रहते हैं जीवन में। खैर, कठिनाइयां भी आती हैं, इसलिए अप एंड डाउन हर व्यक्ति के जीवन में आता है। तो मैं ज्यादातर कमेंट लोगों के देख नहीं पाता हूं, पढ़ नहीं पाता हूं, कभी कभी पढ़ता हूं। कमेंट में कुछ भी लिखते हैं, आप कहते हैं हम झूठ बोल रहे हैं, मकर राशि वाले जातकों कभी भी कुछ अच्छा नहीं होता, उनका हमेशा खराब होता है, सबसे खराब राशि है, जो भी है आपके मन में आता है। तो मेरी आप सभी से एक निवेदन है, विनती है कि कम से कम आप अपने बारे में तो गलत ना लिखें। आप मेरे बारे में कुछ गलत लिख रहे हैं चलेगा, आप कहते हैं मैं झूठा हूं या ये कर रहा हूं वो कर रहा हूं, आपको जो लिखना है आप लिखें, मेरे को गालियां देनी है दें। क्योंकि आप जब दूसरे की बुराई करते हैं या दूसरे को गाली देते हैं तो आप उसके पाप कर्मों का नाश करते हैं। तो आप मेरे को गाली देकर मेरे पाप कर्मों का नाश कर रहे हैं, क्योंकि मेरे कहीं कर्म बंधे होंगे कि मेरे को लोगों से गालियां खानी है जो आप दे रहे हैं, और उससे मेरे पाप कर्म कट रहे हैं। जैसे बहुत से लोग मोदी को गाली देते हैं, तो मोदी जी को गाली देने से क्या होगा, उनके पाप कर्म कट ही रहे। ठीक है, तो आपको जो गालियां देनी है दीजिए, कमेंट में जो लिखना है लिखिए, हर नागरिक को फ्रीडम है, अपनी राय लिख सकते हैं। लेकिन कृपा करके अपने बारे में गलत मत सोचिए या गलत नहीं लिखिए कि हमारा कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, हमारा बेकार होगा, खराब होगा, हमारी राशि सबसे खराब है। इससे आप अपने लिए और खराब कर रहे हैं, क्योंकि आपको यूनिवर्स वही देता है जो आपकी सोच है, जो आपकी थिंकिंग है, जो आप मानते हैं। अगर आप यही नेगेटिव मानकर चल रहे हैं कि आपके साथ खराब होना है, तो फिर आपके साथ खराब हो जाएगा। तो इसलिए पॉजिटिव सोचकर चलिए, पॉजिटिव मानकर चलिए और हमेशा अच्छा बोलिए। कब मां सरस्वती आपकी जुबान पर बैठकर आपके लिए कुछ अच्छा कर दें, आपको स्वयं को नहीं मालूम। ठीक है, तो इतनी मेरी विनती आप जरूर सुने। बाकी आप अगर हमारे व्यूअर्स हैं तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिख दें। यदि आपको कुंडली दिखवानी है तो आप हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर या हमारी वेबसाइट astrordj.com पर जाकर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उस पर व्हाट्सएप पे मैसेज करें, साइट पर जाकर अपॉइंटमेंट लें। बाकी आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करे। धन्यवाद।